हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने जल्दबाजी में एक वीडियो बनाया था, तो आपको बता देता हूँ कि कल के बारे में, मतलब कि कल मैंने आपको आज के लिए क्या होगा मार्केट में, ये आपको बताया था। मैंने पर्टिकुलरली आपको बोला था कि आज बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी में चांसेस बहुत ही कम होंगे। ये देखिए, मैंने आपको पर्टिकुलरली ये वाला लेवल दिया था, ये वाला शायद करीबन था आपका 25,335 के अराउंड वाला, जो टॉप जोन था। कि मैं बोला था आपको इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तब वहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मैंने आपको यही वाला बोला था कि मतलब अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे टारगेट ये वाले लेवल के होंगे। मैंने आपको बोला था कि इन दो जोन्स के अंदर मार्केट अभी प्रेजेंटली चल रहा है, तो उस बेसिस पे अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मतलब मार्केट तो अभी ये पर्टिकुलरली कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो ना टॉप लेवल को क्रॉस कर पा रहा था ना लोअर लेवल को क्रॉस कर पा रहा था। तो अभी यहाँ से अगर हम देखे जाएंगे तो इसमें देखिए आपको, मैंने आपको बोला था कि मतलब अभी ना ही कॉल सेलर इंटरेस्टेड है, ना ही कॉल बायर इंटरेस्टेड है, और ना ही पोर्ट सेलर इंटरेस्टेड है, ना ही पोर्ट बायर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस बेसिस पे आप इसको देखने की कोशिश करेंगे अगर, तो आपको देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली मार्केट यहाँ पे लगभग आपका खुलने गया, इस जगह पर्टिकुलरली यहाँ पे ओपन हुआ, और इसके बाद में यहाँ से तुरंत एक रीटेस्ट आया, मतलब नीचे की ओर मार्केट लेके आया, क्योंकि इसके ऊपर तो क्लोजिंग थी नहीं, तो ये नीचे की ओर ही आना था मार्केट। फिर इसके बाद में ये पर्टिकुलरली इस लाइन के आसपास घूमता रहा मार्केट, और यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया था कि 210 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होगा तब जाके हमारी लंबी अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो कि यहाँ तक कुछ मैंने आपको बोली थी 25-19 के आसपास की, 25-20, 25-19 के आसपास की, मतलब 25,019 के आसपास की। मैं यहाँ से बड़े टारगेट आपको दिए थे। मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ तक के बड़े बड़े टारगेट होंगे आपके लिए स्पेशली। तो अभी इस टाइप से कुछ सिनारियो बन नहीं पाया, और यहाँ से देखिए आप पर्टिकुलरली इस जगह से इसने मतलब अगर ये इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगभग यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस टाइप फील हो जाएगा, कि अगर आप यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से इधर से खींचने की कोशिश करेंगे, इधर इस ट्रेंड लाइन को एक, तो यहाँ पे आपको ये इस टाइप से कुछ मिलेगी। मैं एक बार खींच के आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट होल्ड करिएगा। तो आप देखने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर, मैंने ये देखिए यहाँ से एक लाइन आपको खींच के दे दी इस पर्टिकुलर जोन से यहाँ तक के लिए, कि ये मार्केट जो है इस पर्टिकुलर लाइन को ही रजिस्ट करता रहा, बार बार कोशिश यही रही कि मतलब इसको रजिस्ट कर रहा था मार्केट, और ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड ना होने की वजह से यहाँ से देखिए आपको मोमेंटम कोई खास थे नहीं, इस पर्टिकुलर जोन में ही मार्केट घूमता रहा। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि अगर 25,210 के नीचे की क्लोजिंग आएगी तब हम यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तब वो हमारे जो है अच्छे खासे टारगेट निकल के आ रहे थे, और वही हाल ऊपर का था कि अगर ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई मतलब इंटरेस्ट था नहीं आज मार्केट में, ज़्यादा कुछ मतलब प्रॉफिट था नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट कैंडल को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट कैंडल आपको लगभग लगभग ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की बनी है, और इसके बाद में मोमेंटम आप देख लीजिए। जो फर्स्ट कैंडल थी उसमें आपको लगभग ओपन हुआ था 25,315 के अराउंड मान लीजिए, और इसके बाद में नीचे की क्लोजिंग आई थी फर्स्ट कैंडल की ही 25,260 के अराउंड की मान लीजिए। तो वही कैंडल में जो भी था वो था कि मतलब आपका अच्छा खासा था 50-60-70 पॉइंट का। उसके बाद में देखिए आप इस अगर कैंडल को, पूरी कैंडल को छोड़ दें, इस जो फर्स्ट कैंडल थी उसको अगर छोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम बहुत ही रेयरली है, 540 तक लगभग गया है आपका, और 540, और ये हमारी क्लोजिंग 60 के अराउंड थी। तो 60 से 40 20 पॉइंट्स का नीचे का मूव था, और उसके बाद में अपिश जो मोमेंटम आया था उसमें भी 60 पॉइंट का मूव है। तो उस 60 पॉइंट मतलब कोई आपके लिए कोई बड़ा प्रॉफिट था नहीं, कि अगर कहीं भी आप बाई करने जाते तो इतना बड़ा आपको मूव मतलब मिला नहीं कि आप अच्छे सा कुछ प्रॉफिट बना पाते। तो अभी इस बेसिस पे अगर आप ट्रैक कर रहे होते तो मतलब आपके लिए कोई आज मार्केट में खास था नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते थे उससे ज़्यादा, तो अवॉइड करना था मार्केट को पूरी तरह से। वैसे भी मैं आपको पर्टिकुलर स्पॉट लेवल दे दिए थे कि 210 के नीचे क्लोज होगा तो हम वहाँ से इंटरेस्ट लेंगे, और इसके ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट लेंगे, वरना हमारे लिए बेकार है। तो वो लगभग हमारे लिए आज मार्केट पूरी तरह से बेकार ही रहा है। बाकी कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी बन नहीं पाई है किसी भी उसमें। तो अब हम देखेंगे कि कल क्या हो सकता है पर्टिकुलरली। कल के लिए मार्केट अगर यहाँ से देखेंगे तो एक ये आपको फॉर्मेशन देखिए, अब यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को काउंट करना चालू करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए इस टाइप से कुछ मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से गया, फिर अगर ये देखिए ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे देखिए तो आप एक डब्लू पैटर्न बनाता हुआ यहाँ से दिखेगा। फिर यहाँ से एक हल्का सा डिप देके ये, तो अगर इस चैनल को अब ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर, ये याद रखिएगा, इस चैनल को अगर यहाँ से देखेंगे आप पर्टिकुलरली तो ये आपको दिख रहे होंगे इस टाइप से कुछ विक्स बड़े बड़े से हैं,
कुछ छोटे भी हैं। यहाँ से ये देखिए, ये एक ट्रेंड टाइप दिख गया आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखिए एक डब्ल्यू टाइप आपको दिखता हुआ दिखेगा। और ये देखिए लगभग लगभग मतलब अच्छी खासी फॉर्मेशन है ये देखिए इस टाइप से कुछ। फिर यहाँ से ये डिप, फिर ये। तो अगर अब ये इसको क्रॉस ओवर देगा यहाँ पे, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला और सेकंड टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको क्रॉस ओवर मिलना चाहिए, मतलब क्लोजिंग जो है ऊपर की ओर आनी चाहिए इसके। और अगर मान लीजिए गैप अप करके खुल जाता है कहीं मार्केट, यहाँ पे कहीं खुलता है, तो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। फिर क्या है, इस लेवल को क्रॉस होने देंगे, क्योंकि यही हमारे टारगेट थे। अगर इसके आसपास कहीं खुलता है जाके वापस, तो हम यहाँ से फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे, और ये वाले फर्स्ट टारगेट होंगे और ये वाले सेकंड टारगेट होंगे जो मैंने आपको पहले बता रखे हैं। ये वाले लेवल के 25,415 वाले लेवल के। तो यहाँ से आपको अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन अगर वही मान लीजिए कि मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे की ओर यहाँ कहीं ओपन होने की कोशिश करता है, तो हमारे लिए बेकार हो जाएगा मार्केट, जब तक 210 के नीचे नहीं आ जाता। मतलब इस लेवल के आसपास जब तक मार्केट हमें नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनाएंगे। और पर्टिकुलरली सेम वो कि इसके ऊपर अब तो यहाँ से एक बार ट्रेंड ले सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ कहीं मार्केट ऊपर की ओर जाता है, तो ये फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये वाले लेवल के। क्योंकि यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखिए, बहुत अच्छा सा पैटर्न दिख जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर काउंट करेंगे। अगर आप इसको जूम करके देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको देखिए ये था फर्स्ट, ये फिर इसके बाद में हल्का सा डिप, फिर ये आपको एक डाउन, फिर ये आपको एक डिप, फिर ये अभी ये आपको हल्का सा इधर मोमेंटम दिया है। अब ये अगर क्रॉस ओवर दे देता है यहाँ, यहीं कहीं खुल के मार्केट मान लीजिए इसी पर्टिकुलर में सपोर्ट लेता है कैंडल, और ये या यहाँ पे इन दोनों कैंडल्स में कहीं भी सपोर्ट दे सकता है मार्केट, यहाँ से भी वापस आने की कोशिश कर सकता है, या मार्केट यहाँ से भी अप जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पॉइंट से आपको ऊपर की ओर मोमेंटम मिलेगा। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, तो आपको 210 का लेवल मिल सकता है यहाँ से। इसके नीचे ब्रेकडाउन आएगा अगर इस पर्टिकुलर लेवल का, तो आपको 210 का नीचे टारगेट मिलेगा। और 210 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आपके वही बड़े वाले टारगेट आएंगे यहाँ तक के। और इसके ऊपर अगर इसको मार्केट को जाना है, तो ये देखिए यहाँ से रीटेस्ट मार चुका है, तो यहाँ से अब ऊपर की ओर जाएगा। अगर इसका ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट आता है, मतलब ये जो ग्रीन लाइन मैंने खींची हुई थी, इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर अगर आता है, आपको इधर कहीं मिलता है मान लीजिए ऐसे करके, जब ये देखिए मार्केट ऐसे चला, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अब यहीं से ये पर्टिकुलर रेड लाइन से ही अगर ब्रेकआउट आता है, तो ऊपर की ओर यहाँ पे अगर कहीं आता है, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लगभग 25-300 के अराउंड अगर मार्केट हमें वापस मिलता है, तो वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 335 का पहला टारगेट और 35-36 का वो जो टॉप लेवल है, अगर वहाँ पे हमारा मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ तक के लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर नीचे की ओर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, मान लीजिए इसके नीचे की कैंडल क्लोज होती है, तो हमारे फर्स्ट टारगेट ये वाले लेवल के रखेंगे, नीचे लगभग 25-240 वाले लेवल के। बहुत ही शॉर्टेज, मतलब बहुत ही कम लेवल है यहाँ से अगर आप, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इतनी बड़ी रेंज में या तो अवॉइड करिए मार्केट, मतलब 210 के नीचे, यहाँ से 210 से लेके ये वाला अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, या तो छोटे छोटे टारगेट इस टाइप सबके निकल के आ रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे आपको मिलेगा। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आती है, तो यहाँ आपको टारगेट मिल सकता है एक, फिर इसके नीचे आपको 210 का लेवल मिलेगा, फिर इसके नीचे आपको 210 के नीचे अगर मार्केट जाता है, तो आपको यहाँ तक के लेवल्स मिल सकते हैं। तो और इसके ऊपर अगर जाएँगे, तो ये वाला और ये वाला 2 टारगेट मिलेंगे। और बाकी अगर नॉर्मल ट्रेडर है, मतलब आप कुछ रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स के लिए नहीं जाएँगे, वैसे जाना भी नहीं चाहिए 30-30, 40-40 पॉइंट के लिए। तो ये वाला और ये वाला ज़ोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गैप डाउन भी होता है, तो 210 का लेवल इम्पोर्टेंट है, तो इतना बड़ा हमें ज़ोन ये छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ से ऊपर अगर जाएगा, तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर नॉर्मल है तो। और यहाँ से नीचे आएगा, तब हम यहाँ तक के टारगेट के लिए सेट करेंगे। तो ये है प्रिडिक्शन कल के लिए। बाकी किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।